हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 से 5 तक के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को बताने वाला हूं। अर्थात इस वीडियो में चैप्टर 1 से और चैप्टर 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट और सभी फार्मूले हैं इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, विथ एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी इंपॉर्टेंट और पूरे किताब के फार्मूले लिखे गए हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। ये पार्ट 1 वीडियो है एंड पार्ट 2 में मैं 6, 7, 8 के भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को। यदि आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड पूछा जाएगा उसे आप 100% सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे लिखा गया कक्षा 10 गणित अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। तो इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में सभी एक एक फार्मूले को बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है अध्याय 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। अध्याय 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। इसके जितने फार्मूले हैं मैंने एक एक करके यहाँ पे लिखे हैं। जैसे यहाँ पे भाजक बराबर क्या होता है? तो भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल, ये होता है भाजक का सूत्र। उसके बाद से भाज्य का यदि पूछा जाए तो सेम, बस आप भाजक का याद कर लेंगे तो इसी से भाज्य का भी बना लेंगे, शेषफल का भी बना लेंगे, भागफल का भी बना लेंगे। सभी का फार्मूला आप एक एक करके बना लेंगे। देखिए एंड दूसरा वाला यहाँ पे है भाज्य का फार्मूला क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसे आप याद कर लीजिए। उसी तरह नेक्स्ट दिया गया है शेषफल का फार्मूला क्या होता है? तो भाज्य माइनस भाजक गुणा शेषफल। ठीक है, तो एक एक फार्मूले को आप अच्छे से नोट करते रहिए। एंड इसका पीपीटी यदि आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए उसी तरह नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे भागफल बराबर क्या होता है? तो भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक होता है। ये क्या होता है? भागफल का सूत्र। एंड उसके बाद से ये जो दो फार्मूले नीचे लिखे गए हैं, 3 फार्मूले, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू इज डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि यदि यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन अलग टाइप का पूछा जाता है जिसमें इस वाले फार्मूला का यूज होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। समझ गए? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एंड उसके बाद से इस टॉपिक का दो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप अच्छे से नोट करके अभी याद कर लीजिए। ये क्या चीज़ है? यहाँ पे कलर चेंज कर मैं बता रहा हूँ। देखिए दिया गया है कि ए गुणा बी, मतलब कि कोई दो संख्या है जिसका गुणनफल दिया गया है और उसका एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग है। तो यदि एलसीएम दिया गया है तो उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ दिया गया है तो उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। यदि ये दोनों दिया गया है और एक संख्या दी गई तो हम लोग दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो उसी तरह यह फार्मूला बना है कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसी का यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए और बी दो संख्या है, इनका गुणनफल, और गुणा में क्या है? एचसीएफ और एलसीएम, मतलब कि उनके लॉसा और मौसा का गुणनफल। यही क्या हो जाएगा? हम लोग का फार्मूला हो जाएगा। ये चैप्टर 1 के जितने फार्मूले थे मैंने आपको दिखा दिए, एक एक करके आप नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। एंड देखिए चैप्टर 2 जो बहुपद है, इसमें दिया गया हम लोग को इंपॉर्टेंट फार्मूले में, जैसे दिया गया कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। जैसे रैखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण होता है। तो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ए प्लस ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। और जहाँ ए की जो घात होती है, एक्स की घात होती है, वो कितनी होती है? तो केवल 1 होती है, क्योंकि रैखिक समीकरण केवल एक ही घात होता है रैखिक समीकरण में। द्विघात समीकरण में 2 घात होता है, त्रिघात समीकरण में 3 घात होता है। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें घात कितना होती है? तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 2 से कम होगी तो रैखिक समीकरण कहलाएगा, 2 से ज़्यादा होगी तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। जैसे दिया गया है कि त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी होता है। ठीक है, इसका जो अधिकतम घात हो सकती है वो कितनी हो सकती है? तो 3 हो सकती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे चतुर्घात बहुपद के लिए दिया गया है कि ए एक्स दिया है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो ये चतुर्घात बहुपद का फार्मूला नहीं है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसमें हम लोग को बहुपद का गुणनफल और उसका योगफल दिया गया है, तब हम लोग द्विघात बहुपद इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा और बीटा मतलब कि जो बहुपद है उनका क्या है? उनके शून्यकों का योग, क्या होता है? माइनस बी अपन ए होता है। एंड उसका गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल सी अपान ए होता है। एंड उसके बाद से अल्फा ए बटा अल्फा प्लस ए बटा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है?
माइनस बी अपन सी होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस सी अपन ए होता है, त्रिघात बहुपद के लिए है। एंड फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मतलब क्या होता है, माइनस बी अपन माइनस डी अपन ए होता है। एंड उसके बाद से अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सी अपन ए होता है। तो ये बहुपद के जितने फार्मूले थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चैप्टर 2 के फार्मूले थे। अब देखते हैं चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड में हम लोग को दिए गए, इसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। दिया गया है इसके हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले में कि दिया है कि ए अपान ए टू डज नॉट इक्वल टू बी अपान बी टू। और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये देखिए ये क्या होता है, ये संगत होता है, केवल एक हल होता है, प्रतिच्छेदी होता है, अवरोधी होता है। मतलब इसके इतने पॉसिबिलिटी बन सकती है, संगत बहुपद होता है, एंड उसके बाद से इसका केवल एक ही हल होता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है और अवरोधी होता है, ठीक है। एंड उसके बाद से यदि दूसरा दे दे कि ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज डज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू, तो ये असंगत होता है, इसका कोई हल नहीं होता, ये समांतर रेखा होती है, जैसे समांतर रेखा होती है। एंड ये क्या होता है, विरोधी होता है, समझ गए। एंड तीसरा में दे दे हम लोग को कि ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू, तो ये संगत होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, एंड ये संपाती रेखा होती है, ठीक है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे सब मैंने आपको दिखा दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले। देखिए यहाँ पे पहला वाला दिया गया है विवेचक, विवेचक का मतलब डी, और ये सिद्धाचार्य फार्मूला इसे आप बोल सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि कोई बहुपद है, यदि वो वास्तविक मूल उसका है या नहीं है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला रूल लगा देंगे, तो पता चल जाएगा कि ये जो बहुपद है वो वास्तविक है कि नहीं है। और वास्तविक कैसे ज्ञात किया जाता है, जब डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, तब क्या होता है, वास्तविक मूल समान होता है, वास्तविक मूल एवं समान होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद से दिया गया है कि असमान कब होते हैं, वास्तविक मूल असमान कब होते हैं, तो दिया गया कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अधिक हो, तब क्या होता है, वास्तविक मूल असमान होते हैं। एंड 0 से कम हो तो वास्तविक अवास्तविक होते हैं, मूल जो होते हैं अवास्तविक होते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, कब वास्तविक होता है, कब असमान होता है और कब अवास्तविक होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए किसी का मूल ज्ञात करना है, किसी बहुपद का मूल ज्ञात करना है, तो ये सिद्धाचार्य फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए दिया गया हम लोग को कि यदि किसी का मूल ज्ञात करना है यक्स बराबर, तो यदि हम लोग को समीकरण दिया गया तो माइनस बी का मान निकालेंगे, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a का रूल लगा देंगे, तो उसका बहुपद ज्ञात हो जाएगा, उसका मतलब मूल ज्ञात हो जाएगा। एंड अल्फा का मान ज्ञात करना है, तो यही क्या एक जगह पे प्लस रखेंगे और एक जगह पे माइनस रखेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो एक जगह पे प्लस रख देंगे और एक जगह पे माइनस रख देंगे, बस यही क्या हो जाएगा, सिद्धाचार्य फार्मूला। और किसी भी बहुपद का मूल ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो ये क्या है, अध्याय फोर्थ द्विघात समीकरण के जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले थे सभी मैंने आपको बता दिए। एंड इस सभी चैप्टर्स के आपको नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं डेली आपके चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड करता हूँ। एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे 1.5 लाख लोग मेरे इसी नोट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या है, समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी के भी जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सभी को मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो समांतर श्रेणी के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इससे बेस्ड आपको MCQ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे दिया गया है कि डी का मान क्या होता है, तो डी बराबर होता है सर्वांतर। अब डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो a2 माइनस a1, इसी को मतलब कि a2 में से a1 को घटा देंगे तो डी का मान आ जाएगा। एंड उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है कि an बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे रूल है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद से शून्य को उसके बाद से योग ज्ञात करना है किसी श्रेणी का योग, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे कि n अपान 2 ब्रैकेट में 2n n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला रूल लगाएंगे। यदि अंतिमवा पद ज्ञात करना है, अंतिमवा पद का मतलब यल ज्ञात करना है, तो a माइनस n अपान a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला रूल लगाएंगे। और जहाँ a जो होगा वो अंतिम पद माना जाएगा, और इसमें सार्वंतर में a जो है वो पहला पद माना जाएगा, लेकिन इसमें अंतिमवा पद माना जाएगा, जो अंतिम वाला पद रहेगा वो माना जाएगा। और उसके बाद से दिया गया कि एस n बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे रूल है कि n माइनस n अपान 2 ब्रैकेट में a प्लस an, ठीक है। एंड उसके बाद से यहाँ पे लास्ट वाला जो फार्मूला है समांतर माध्य का, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समांतर माध्य का फार्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना, तो उनको जोड़ दीजिए एंड उसके बाद से 2 से भाग दे दीजिए। एंड समांतर माध्य के लिए हम लोग यही रूल ही लगाते हैं, जैसे जितनी भी संख्या, जैसे 10 संख्या है तो 10 को आपस में जोड़ देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, बस यही क्या हो जाएगा, समांतर माध्य आराम से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी फार्मूले थे अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के मैंने सभी एक एक करके आपको बता दिए। यदि इसके बावजूद, हाँ ये पार्ट 1 है वीडियो, इसके बाद से पार्ट 2 आएगा जिसमें 6th 7th 8th जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं 3 चैप्टर
करके उसको मैं आपको बताऊंगा। तो ये जितने भी चैप्टर 1 2 3 4 5 के मैंने बताए इंपॉर्टेंट फार्मूले, आप एक एक करके इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। एंड हाँ, कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक का या उस डाउट का हल आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।